हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीके जीएस एम पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस एम पॉइंट में। तो दोस्तों, ग्रुप 4 असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए मैं आपके सामने पुराने पेपर लेके आ रही हूँ जिसमें जीके के प्रश्न है दोस्तों। और ये पेपर हुआ था आपका 15 जुलाई जो 2023 शिफ्ट 1 में। कल मैंने शिफ्ट 2 का कराया था, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर आपके सामने पहला क्वेश्चन है, पूछ रहा है दोस्तों आपसे कि भारत की कितनी जनसंख्या कृषि गतिविधियों में लगी हुई है, ठीक है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि भारत की कितनी जनसंख्या कृषि गतिविधियों में लगी हुई है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 2/3 जनसंख्या जो है किस पे लगी हुई है दोस्तों, कृषि गतिविधियों में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है, इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे आपसे पूछ रहा है दोस्तों कि एक खगोलीय पिंड क्या है जो एक ग्रह के चारों ओर उसी तरह घूमता है जैसे ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमता है, ठीक है। एक खगोलीय पिंड क्या है जो एक ग्रह के चारों ओर उसी तरह घूमता है जैसे एक ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमता है। तो दोस्तों वो क्या है, वो है आपका उपग्रह कहलाता है। क्या कहलाता है, उपग्रह। और हमारे पृथ्वी का उपग्रह क्या है दोस्तों, तो वो है चंद्रमा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या है, इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे पूछ रहा है आपसे कि कुमार गुप्त के शासनकाल में गुप्त साम्राज्य में किसने प्रवेश किया, ठीक है। कुमार गुप्त के शासनकाल में जो है गुप्त साम्राज्य में किसने प्रवेश किया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है हुणों ने। किसने, हुण ने। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या है, इसका राइट आंसर है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किसी यात्रा में व्यक्ति को कर्क रेखा को पार करना होगा, ठीक है। यहाँ पे आपके सामने उन जगहों का नाम दिया गया है जहाँ से आप गुजरते हैं और ऐसी कौन सी जगह है जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है दोस्तों, ठीक है, जिसे आपको पार करना रहता है, ये यहाँ पे पूछ रहा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है भोपाल से सांची, ठीक है। जब आप भोपाल से सांची जाते हैं, जब यहाँ की आप यात्रा करते हैं तो व्यक्ति को कर्क रेखा को क्या करना पड़ता है, पार करना पड़ता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस शहर को रॉयलों का शहर मतलब सिटी ऑफ रॉयल्स कहा जाता है, ठीक है। मध्य प्रदेश में से निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा शहर है जो कि रॉयल्स का शहर मतलब सिटी ऑफ रॉयल्स कहा जाता है, ये यहाँ पे आपसे पूछा है। तो दोस्तों वो क्या है, आपका भोपाल शहर, ठीक है। भोपाल शहर को सिटी ऑफ रॉयल्स के नाम से भी जाना जाता है, रॉयलों का शहर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे पूछ रहा है आपसे दोस्तों कि मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में लाया गया था, ठीक है। मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में लाया गया था। तो दोस्तों ये लाया गया था कराची अधिवेशन 1931 में, ठीक है। कब लाया गया, कराची अधिवेशन में लाया गया था 1931 में। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या है, इसका राइट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान का संरक्षक नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन संविधान का संरक्षक नहीं है। तो दोस्तों भारत का महान्यायवादी, ठीक है। भारत का महान्यायवादी जो है ये संविधान का संरक्षक नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है, इसका राइट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा मध्यकालीन भारत के दौरान एक प्रमुख बंदरगाह शहर था जो दक्षिण पूर्व एशिया और चीन के साथ अपने व्यापार के लिए जाना जाता था, ठीक है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मध्यकालीन भारत के दौरान एक प्रमुख बंदरगाह शहर था जो दक्षिण पूर्व एशिया और चीन के साथ अपने व्यापार के लिए जाना जाता था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है कालीकट, ठीक है। कालीकट बंदरगाह वाला शहर था जो कि दक्षिण पूर्व एशिया और चीन के साथ अपने व्यापार के लिए जाना जाता था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा वन तमिलनाडु में स्थित नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा वन है जो तमिलनाडु में स्थित नहीं है, यहाँ पे पूछ रहा है। तो दोस्तों बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है ये तमिलनाडु में जो है स्थित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या है, इसका राइट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे पूछ रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा विवरण NEFT के माध्यम से धन का भुगतान करने में आवश्यक नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विवरण जो है NEFT
के माध्यम से धन का भुगतान करने में आवश्यक नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है उपभोक्ता आईडी। ठीक है, कंज्यूमर आईडी जो है ये आवश्यक नहीं होती है दोस्तों एनईएफटी के माध्यम से भुगतान करने में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, टीम दबंग मुंबई निम्नलिखित में से कौन सा टूर्नामेंट में खेलती है। ठीक है, टीम दबंग मुंबई जो है निम्नलिखित में से कौन से टूर्नामेंट में खेलती है। तो दोस्तों ये खेलती है हॉकी इंडिया लीग में। कहाँ खेलती है, हॉकी इंडिया लीग में खेलती है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे पूछ रहा है आपसे RSF। ठीक है, RSF 2022 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम रैंकिंग में भारत का रैंक क्या था। ठीक है, RSF 2022 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम रैंकिंग में भारत का रैंक क्या था। तो दोस्तों भारत का रैंक था 150। ठीक है, कितना रैंक था, 150वां रैंक था। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों कि कौन सा संगठन फिल्ड्स मेडल के साथ गठित के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देता है। ठीक है, गणित दोस्तों यहाँ पे क्या होगा गणित। ठीक है, कौन सा संगठन फिल्ड्स मेडल के साथ गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अंतर्राष्ट्रीय गणितीय संघ। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय गणितीय संघ जो है उत्कृष्ट योगदान की मान्यता देता है दोस्तों। ठीक है, किसमें, संगठन फील्ड मेडल के साथ। ठीक है, देखो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय गणितीय संघ जो है फील्ड्स मेडल के साथ गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देता है। ऑप्शन नंबर 1 क्या है इसका राइट आंसर है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों कि संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया। ठीक है, संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है। तो दोस्तों इसमें संशोधन किया है 1 बार। ठीक है, कितने बार संशोधन किया गया है, 1 बार संशोधन किया गया है। ऑप्शन नंबर 3 क्या है इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, सानिया मिर्ज़ा ने हाल ही में अपने संन्यास लेने की घोषणा की है, वह किस खेल से संबंधित है। ठीक है, सानिया मिर्ज़ा जी जो हैं वो किस खेल से संबंधित है। तो दोस्तों वो संबंधित है टेनिस खेल से। किससे, टेनिस प्लेयर हैं वो, और इन्होंने क्या किया है दोस्तों संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि चाणक्य किस शासक के प्रमुख सलाहकार थे। ठीक है, चाणक्य जो थे किस शासक के प्रमुख सलाहकार थे। तो दोस्तों ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रमुख सलाहकार थे चाणक्य। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे पूछ रहा है आपसे दोस्तों कि गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किस तत्व का उपयोग किया जाता है। ठीक है, गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में जो है निम्नलिखित में से किस तत्व का यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों इसमें यूज़ किया जाता है जिंक का। किसका, जिंक का यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे जो है टोटल 17 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं जो कि आपके ग्रुप 4 असिस्टेंट ग्रेड 3 के एग्ज़ाम में जनरल नॉलेज के 17 क्वेश्चंस आते हैं। तो ये पिछले साल जो 2023 में पेपर हुआ था ग्रुप 4 का, उसका पेपर मैं आपको करा रही हूँ। कल मैंने शिफ्ट 2 का पेपर शिफ्ट 1 का पेपर, शिफ्ट 2 का पेपर करा दिया था, और आज मैंने आपको शिफ्ट 1 का पेपर करा दिया है। ठीक है, दोनों शिफ्ट हो गए 15 जुलाई जो 2023 को जो एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, तो उसके मैंने 17 दूनी 34 से 34 क्वेश्चन करा दिए जीके के। इसके आगे के भी सेट से जो है मैं आपको करा दूंगी दोस्तों। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करो, शेयर करो, जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ इसकी अपडेट आप तक पहुंच जाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।